बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल पानीपत दौरे पर रहने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के शंभू बॉर्डर से वापस लौटे किसान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर से किसान वापस लौटे, किसानों को वापस बुलाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने ये जानकारी दी है। शंभू बॉर्डर से किसानों को वापस बुला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसानों को वापस बुला लिया गया। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने जानकारी दी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किसान आज एक बार फिर से वापस लौट गए हैं। दिल्ली कूच के लिए निकले थे किसान, लेकिन अब उन्हें वापस बुला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शंभू बॉर्डर से वापस हुए किसान। कोशिश की गई, प्रयास किया गया आज फिर से आगे बढ़ने का, लेकिन आज भी आगे नहीं बढ़ पाए। किसानों को आगे बढ़ने से रोका गया। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान और हरियाणा पुलिस के जवान सामने डटे रहे और उन्हें हरियाणा में एंटर नहीं होने दिया गया। तस्वीरें भी आप देखिए, जब किसानों को शांत करने के लिए हरियाणा पुलिस की तरफ से उनके ऊपर फूल बरसाए गए। राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। राजकुमार, क्या कुछ फिलहाल ताजा जानकारी बताया जा रहा है, किसान वापस हो चुके हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसान सुबह जो 12 बजे हैं वो दिल्ली कूच की तरफ निकले थे, जिसमें 101 किसानों का जत्था शामिल था। और इसके बाद जो जैसे ही वे पुलिस के बैरक के पास पहुंचते हैं, पुलिस हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो उसमें जालियां लगी थी उसको तोड़ने के लिए तंगली डालते हैं और उन्होंने उधर से जो अश्रु गैस के गोले बरसाए, जिसके बाद जो है किसान वापिस लौट गए। और उसके बाद जो है किसान वहां बैठकर नारेबाजी करने लगे। और इसी के साथ साथ जो है हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक किसान अपनी परमिशन लेके नहीं आते, किसी भी सूरत में उन्हें वापिस नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ तक कि किसानों ने 101 अपने किसानों की लिस्ट भी इनको दी थी, जिसे वेरीफाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन पुलिस द्वारा जैसे ही 5 नाम पुकारे गए तो उसमें वो लोग शामिल नहीं थे। इसी को लेकर पुलिस ज्यादा सतर्क होगी। इसके बाद पुलिस ने किसानों को शांत करने के लिए हालांकि फूल भी बरसाए थे, जिससे किसान जो है थोड़े ठंडे पड़े थे और बाद में किसान जाकर पीछे बैठ गए और नारेबाजी करते रहे। इसी बीच जो है ये भी एक खबर आई थी कि किसानों का कहना है कि पंजाब सरकार हरियाणा सरकार की तरह चाहे तो उन्हें भी एमएसपी देने का ऐलान कर सकती है, लेकिन पंजाब सरकार उनसे राजनीति कर रही है, जिसकी वजह से जो है वो काफी हताश नजर आ रहे हैं। और अब जाकर जो है किसान नेता जो सरवन सिंह पंढेर है, उसने किसानों को जो अपने वापिस बुला लिया है। उनका कहना है कि कल फिर जो है कि दिल्ली कूच के लिए जो है रणनीति तैयार करेंगे और उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है बताया जाएगा। जी केंद्र बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही हैं वो क्या कुछ वहां पर स्थिति देखने को मिल रही है? क्या सारे किसान वापस हो चुके हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे? जी बिल्कुल, जो 101 किसानों की बात की जा रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके जो थे एक किसान कूच कर पा रहा था, लेकिन उसके बाद सारे किसान बैठ गए थे और किसी ने भी कोई ज्यादा विरोध नहीं किया है। और अब जो इनके नेता सरवन सिंह पंढेर है, उनके कहने पर सभी किसान जो है वापस जो है लौट गए हैं और वहां जो उन्होंने रहने का और बैठने का इंतजाम किया है वो वहां वापिस चले गए हैं। और पंढेर का साफ कहना है कि आगे की रणनीति के लिए वो सब सलाह करेंगे, सलाह करने के बाद ही आगे की रणनीति करेंगे, क्योंकि कल जो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी वो भी पानीपत आने वाले हैं। अब किसानों की क्या रणनीति रहेगी दिल्ली कूच की, ये अब देखना होगा। बिल्कुल, क्या कुछ रणनीति रहेगी ये देखना तो दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन जिस तरह से प्रयास किसानों की तरफ से किया जा रहा है और इधर सुरक्षा बल भी उन्हें रोक रहे हैं लगातार। हरियाणा पुलिस पर अभी तक ये आरोप लग रहे थे कि गोले दागे जा रहे हैं और अत्याचार किया जा रहा है किसानों पर, लेकिन अब तो इधर से भी फूल बरसाए गए। लेकिन अब क्या रणनीति यहाँ पर रहेगी किसानों की, किसान नेताओं की तरफ से, इस बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, किसान नेता जो है वो उनके दिल में एक बात तो बैठ गई है कि जब हरियाणा जो है अपने किसानों को एमएसपी दे सकता है, जिसकी वजह से जो हरियाणा के किसान है वो इनके साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, और जो पंजाब की सरकार है वो जो है उन्हें राजनीतिक बातें तो कह रही है, प्रलोभन तो दे रही है, लेकिन दिल्ली जाने की बात कहती है, लेकिन उनको एमएसपी का घोषणा क्यों नहीं करती? किसानों का कहना है कि अगर मान सरकार चाहे तो एमएसपी की घोषणा कर सकती है। उन्हें मुख्य रूप से एमएसपी चाहिए और बाकी की जो मांगे हैं वो जाकर केंद्र सरकार से शांति से बैठकर वार्ता कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें बीच बीच में किसानों का जो है वो आप सरकार के प्रति भी जो है रोष उत्पन्न हो रहा है। अभी कोई स्पष्ट रूप से नहीं बोल रहा, अंदर खाने बातचीत चल रही है। अब देखना होगा कि किसान
क्या आप सरकार के खिलाफ भी कोई रणनीति बनाते हैं या फिर दिल्ली जाने पर ही अड़े रहेंगे? जी। लेकिन जिस तरह से अम्बाला प्रशासन लगातार उनसे परमिशन मांग रहा है कि आप पहले परमिशन दिखाइए, उसके बाद आपको आगे बढ़ने देंगे, इस पर किसानों का क्या कुछ रुख है? क्या दिल्ली पुलिस से परमिशन लेने का प्रयास किसानों की तरफ से किया जा रहा है आंदोलन को लेकर? जी, अभी तक तो इस बात का कोई भी जिक्र नहीं है, ना किसान की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से, क्योंकि हरियाणा सरकार का स्पष्ट रूप से कहना है कि जब तक किसान जो भी चाहे 101 का जत्था हो या ज्यादा हो, तब तक दिल्ली सरकार से वहां बैठने की परमिशन लेके नहीं आते, तब तक किसी भी किसान को जो है हरियाणा का बॉर्डर पार करने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, आप बने रहिए राजकुमार हमारे साथ। स्वामी इंद्र किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। स्वामी इंद्र जी, किस तरह से देख रहे हैं? किसान एक ही तरीके से वहां से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, 101 का जत्था एक बार फिर से आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ आज नजर आया, लेकिन आज भी कोई सफलता नहीं मिली, अब वापस बुलाया गया। आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है किसानों की? देखिए जितेंद्र जी, एक बात बता देना चाहता हूँ, किसान असफल नहीं हुआ। भारत सरकार अपनी बात रखने में असफल हो रही है, ये बताने में असफल हो रही है कि भारत में लोकतंत्र क्रांति की नहीं है। आपको मालूम होगा, जब देश के अंदर इस गुलामी का दौर गिरा था, सबसे ज्यादा किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी। लगभग हमारे 93% किसानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी, फांसी और फंदा चुमा था। आज स्थिति कमोबेश वही बनता नजर आ रहा है। देश के अंदर किसान आज आंदोलन लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ नहीं, देश की सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ, जो किसानों के खिलाफ पॉलिसियों के खिलाफ किसान आंदोलन लड़ता नजर आ रहा है। आज किसान उसी तरीके से जिस प्रकार से उत्थान करते गया हुआ, जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व के अंदर, कि जत्थे के जत्थे आगे जाते थे, उधर दमनकारी जो सरकार होती थी, अंग्रेज होते थे, उनकी पुलिस होती थी, वो देश के राष्ट्रों के ऊपर लाठी चलाते थे, गोली चलाते थे, आंखें फेंकते थे, उन्हें यात्राएं देते थे, उनको जेलों में चलाते थे। ये तमाम ऐसी स्थितियां आज कमोबेश वैसा ही बनता नजर आ रहा है। और किसान उसी पृष्ठ से जुड़ा हुआ है, उसे मालूम है कि मुझे आंदोलन कैसे लड़ना है। वो आंदोलन महात्मा गांधी बताए के द्वारा गांधी वाले तरीके से आंदोलन लड़ता आपको नजर आ रहा है। आज जत्थेबंद तरीके से आप देख रहे हैं, पिछले दिन किसानों ने जत्थेबंद तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। केंद्र के मंत्री द्वारा से विचार ये आया कि किसान वार्ता नहीं करते, कृषि के मंत्री राज्य मंत्री के द्वारा विचार आया, तो किसानों ने ठीक है, हम आपका इंतजार करते हैं। तो कल साथ ही किसान शांतिपूर्ण के बाद बैठे रहे। आज किसानों ने फिर उनके इंतजार करने के बाद आगे जत्था चलाया, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, उनके आंसू छोड़े गए, उनके पूरे मारा पीटा गया। तो किसान को शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन हम आंदोलन स्थगित करते हैं, पुनः फिर ये अपनी ताकत बनाकर फिर 101 के साथ जत्था फिर बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये एक किस्म का ये समझिए कि आज किसान जो आंदोलन लड़ रहा है और देश की आर्थिक आंदोलन लड़ रहा है, किसान को जो आर्थिक गुलाम बनाया गया है, उस गुलामी की जंजीर को तोड़ने के लिए किसान जो है नामबंद हो चुका है, विचार से एक हो चुका है। पूरे देश के अंदर आप देख सकते हैं, भले हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, तमाम राज्यों के किसान अपनी बात को रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और स्वामी इंद्र जी, ये बात आप सिर्फ कह रहे हैं कि अलग अलग जगहों के किसान एकजुट हैं, लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा मोर्चे में। और पिछले दिन की अगर मैं बात करूं, ये सरवण सिंह पंडेर जो इस किसान आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो भी ये कहते हुए नजर आए कि हमारे मतभेद तो हैं, लेकिन हम तो फिर भी सबसे चाहेंगे कि सब एकजुट होकर के नजर आए, सब यहाँ पर आए, आंदोलन में जुड़े। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सब एकजुट हैं। ये मजबूती अब किसानों की दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि हरियाणा सरकार तो ये कह रही है कि हमारे किसान तो खुश हैं, इसीलिए तो आंदोलन में नहीं जा रहे। देखिए, हरियाणा प्रदेश के किसान खुश है यानी खुश है, वो सरकार खुद मालूम है किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के आंदोलन चल रहे हैं, किस तरह किसान बार बार अपनी बात को आगे रख रहा है। विषय ये है कि आज किसान जिन विचारों को ले चल रहा है, वो देश के प्रधानमंत्री का ही विचार है, जिन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, एक लेटर लिखा था कि किसानों को एमएसपी गारंटी कानून दी जानी चाहिए। और खुद उनका जब 13 महीने का जब किसान आंदोलन के काल के अंदर जो प्रधानमंत्री है थे, तो उन्होंने कहा था एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी और एमएसपी को सशक्तिकरण करना होगा और इसके लिए हमें कानून बनाना होगा। सरकार अपने वादों से पीछे हटती नहीं आ रही। यही कारण है कि किसान क्या हुआ तेरा वादा, जो देश के दूसरे प्रथम नागरिक, देश के उपराष्ट्रपति ने कहा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। आज हम अपने मार्ग से भटक चुके हैं। हमने जिनके भी कसम खाई थी, जिनके लिए काम करना था, आज हम उधर काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम दिशा अपनी बदल चुके हैं। तो हमारे को इसकी कीमत देनी होगी। तो सरकार सचेत हो जाए। खुद सरकार के नुमाइंदे, सरकार के ही बीच में दूसरा व्यक्ति भारत सरकार का, वो ये कह रहा है कि किसानों को ज्ञापाधिकार दे दीजिए, अन्य देश को एक नया मोल देखना पड़ेगा जो हमारे लिए। वो तो ठीक है, वो तो कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं। और सदन में आपने सुना होगा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये कहते हुए नजर आए
कि मेरे लिए तो किसानों की सेवा भगवान की पूजा है, वो इस तरह की बातें तो कही जा रही हैं, लेकिन हो क्या रहा है असल में कि किसानों को यहाँ पर रोका जा रहा है, किसानों को दिल्ली में परमिशन नहीं मिल रही है और यहाँ पर तो रोका ही जा रहा है। अब तो सरवन सिंह पंडेर ये भी कह रहे हैं कि हम तो केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब तो भगवंत मान की सरकार भी बेनकाब हो गई, अब तो पहले पंजाब सरकार से निपटना होगा, इस तरह की बातें कही जा रही। देखो, आज केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, अन्य राजनीतिक पार्टी की सरकारें हो, ये तमाम आज हमें देखने को मिल रहा है भारत के अंदर वादा खिलाफी नजर करते आ रहे हैं। 70 साल की आजादी का हम जिसे मना रहे हैं, उसके अंदर भी किसान जो है वैसे ही दो चार हो रहा है। आज किसान की स्थिति जो है अब नरेगा मजदूर से भी कम हम वेतन ले पा रहे। 22 रुपए प्रतिदिन का हमारा वेतन है, ये सरकारी आंकड़े बताते हैं। और नेशनल क्राइम ब्यूरो का भी ये बताता है कि 4.5 लाख किसान जो है अपने को मौत के हवाले कर चुके हैं। तो ये तमाम ऐसी बातें बड़ी दुखदाई है, बड़ी चिंताजनक है, जिसमें प्रदेश सरकार हो और अलग अलग पार्टियों की, भले वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, भले कांग्रेस सरकार हो, राज्यों के अंदर भले वो बीजेपी की सरकार हो, तमाम राजनीतिक दलों को आज दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश के विकास और राष्ट्र के विकास के अंदर जो है आहुति डालनी चाहिए और विकास के अंदर किसान को भी साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि किसान देश की सबसे बड़ी आबादी जनसंख्या वाला समाज है। हम देश के अंदर 75% अपनी हिस्सेदारी रखते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी राष्ट्रपति को आप कोई नहीं निकाल सकता कि हम देश की सीमा की रक्षा करते हैं। कोरोना काल जिस समय में जो दुनिया अपने घरों में चुप कर बैठ गई थी, किसान एक ऐसा मेरा था जिसने देश की जीडीपी को 3.5% बढ़ाने का काम भी किया, साथ में देश के आम जन तक अन्न पहुंचाने का भी काम किया। आज भी देख लीजिए, आज कमोवेश क्या है कि 2024-25 के अंदर जब हम आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं तो जीडीपी डाउन हो रही है, मात्र एक किसी जगह से बचा है जहां से जीडीपी को बल मिलता नजर आ रहा है। तो ये तमाम ऐसी बातें हमारी राष्ट्रपति को, हमारी चिंता को सरकार दरकिनार नहीं कर सकती। जो सरकार के अंदर चाटुकार टाइप के जो लोग हैं, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री का जो उनका मकसद है उसे भटकाने की कोशिश की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। ऐसे में उन तक सही खबर ना पहुंचना ये बड़ा चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि तमाम आंदोलनों की सही रिपोर्टिंग चाटुकार टाइप के जो पार्टी के अंदर लोग होते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया स्वामींद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजकुमार शर्मा, आप भी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने दी, वहां पर क्या कुछ ताजा स्थिति फिलहाल है उसके लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार किसान आगे बढ़ने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। आज ये दूसरा प्रयास किया गया। पिछले 3 दिनों की अगर बात करें, 6 तारीख को शुरू किया गया था आंदोलन। एक बार फिर से दिल्ली कूच के लिए 101 किसानों का जत्था बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के चलने की बात किसानों की तरफ से कही गई। आज दूसरा ये प्रयास किया गया, लेकिन दोनों प्रयासों में फिलहाल के लिए किसान असफल रहे हैं। किसानों को वापस बुला लिया गया है। पहले आंसू गैस के गोले जरूर दागे गए, बल का प्रयोग करने का प्रयास किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, और लेकिन अंत में अगर बात करें तो फूल किसानों पर बरसाए गए हैं और फूल किसानों पर बरसा करके किसानों को शांत करने का प्रयास किया गया ताकि किसान वहीं पर रुके रहें और किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इस तरह का प्रयास ये हरियाणा पुलिस की तरफ से किया गया, सुरक्षा बलों के जवानों की तरफ से किया गया जो वहां पर मौजूद हैं किसानों को रोकने के लिए। तो किसानों की मुख्य मांगे हैं, एमएसपी पर गारंटी कानून मांग रहे हैं, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपए दिहाड़ी करने की मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए, इस तरह की भी मांग वो कर रहे हैं। एक अलग से मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करने की मांग भी की जा रही है। आदिवासियों की जमीन की लूट बंद हो, ये भी मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे 13 फरवरी को, फिर 21 फरवरी को भी पुलिस से वहीं पर टकराव हुआ। किसान शुभकरण की मौत भी वहां पर हुई थी। शुभकरण केस हाईकोर्ट तक पहुंचा, जांच कमेटी गठित हुई इस मामले में 10 मार्च को, और 16 मार्च को किसानों ने पक्का मोर्चा वहां पर लगाया और पक्का मोर्चा लगा करके वहीं पर बैठे हुए तब से किसान। फरवरी से ये आंदोलन शुरू हुआ था, फरवरी से अब तक लगातार किसान वहां पर डटे हुए हैं। कई कुछ किसान गिरफ्तार भी हुए हैं, उनकी रिहाई की भी मांग की गई है, लेकिन किसानों ने आज का दिल्ली कूच टाल दिया है। शंभू बॉर्डर से वापस हो चुके हैं किसान, किसानों को वापस बुला लिया गया है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने इस बारे में जानकारी दी। देखिए, आज हम लोग जत्था वापस करने का निर्णय ले लिया है। आज का कल चलता रहेगा आंदोलन, और क्योंकि एक किसान पीजीआई चला गया है, गंभीर अवस्था में है, और 8-9 किसान जख्मी हुए हैं। हवा का रुख भी हमारी ओर है, और
और मौसम भी मार है, तो हमने दोनों फोरमों ने जत्था वापस लिया। मीटिंग करने के बाद आगे का आपको कार्यक्रम बताएंगे। पुलिस की तरफ से फूल और गोले दोनों बरसाए गए। देखिए, फूलों के 2 मिनट बाद, वो 2 मिनट बाद हमारे ऊपर हंजू गैस फेंका, रबड़ की गोली चलाई, हमारे भोले भाले किसानों को ट्रैप में फंसा कर ये धोखा किया गया।